हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑन माय चैनल ब्लेसिंग्स 1111 ओम साई राम। सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, ऐसी मैं आशा करती हूँ। और मैं फिर आ गई हूँ आप सबके लिए एक रीडिंग लेकर। इसका टॉपिक है आपके लिए आपके पर्सन फाइनेंशियली क्या फील कर रहे हैं राइट नाउ में। पार्टनर की ऊर्जा आपके लिए क्या है जानेंगे। ध्यान रखना है, जनरल रीड होती है, हर बात मैच हो जरूरी नहीं है। रीडिंग रहेगी टाइमलेस, जब भी आपके सामने आएगी तब आपसे रेजोनेट हो जाएगी। देख लेते हैं अभी इस समय आपके पर्सन आपके लिए क्या फील कर रहे हैं, क्या चल रहा है इस इंसान के दिल दिमाग में। सबसे पहले एनर्जी चेक इन करेंगे, इस इंसान की एनर्जी क्या है। उसके बाद हम जानेंगे कि पर्सन आपके लिए क्या फील कर रहे हैं, आपके लिए क्या है इस इंसान के मन में अभी इस समय। ठीक है, तो रीडिंग के साथ कनेक्ट हो जाइएगा, ज़रूर लिखिएगा आई एम ब्लेस्ड, आई एम अबंडेंट, आई एम हैप्पी। ओके, सो देखते हैं आई एम लव्ड। ओके, देखते हैं पर्सन जो है किस एनर्जी में है एक्चुअली। मॉर्निंग से अब तक इमोशंस क्या हैं उस इंसान के। ठीक है, अगर आपको करियर, स्टूडेंट लाइफ और इसके लिए सब मतलब वीकली मंथली ये रीडिंग्स देखनी है ना, तो ब्लेसिंग्स 11 ये ब्लेसिंग्स 1111 मिरेकल, ये ब्लेसिंग्स 1111 टैरो है, वो ब्लेसिंग्स 1111 मिरेकल टैरो है। किसी ने कल भी मुझसे पूछा कि मैम आपका सेकंड चैनल भी है क्या। हाँ जी, मेरा सेकंड चैनल भी है, ब्लेसिंग्स 1111 मिरेकल टैरो के नाम से। बस यहाँ 111 के बाद टैरो है, वहाँ 111 के बाद मिरेकल टैरो है। ठीक है, सो चेकआउट कर सकते हैं। वहाँ पर भी, वहाँ मोस्टली राशियों के हिसाब से है, वहाँ कलेक्टिव रीडिंग नहीं है। वहाँ ज़्यादातर जितनी भी रीडिंग्स हैं वो सारी राशि के हिसाब से है, सन मून राइजिंग के हिसाब से। ठीक है, चलो अब देखते हैं पार्टनर की एनर्जी आपके लिए क्या है। पर्सनल रीडिंग्स अभी बंद चल रही हैं, अभी ऑफ हैं, तो कमेंट करने का या व्हाट्सएप करने का फ़ायदा नहीं होगा, रिप्लाई नहीं आएगा। जो भी रिप्लाई आ रहा होगा वो यही आ रहा होगा, रीडिंग क्लोज है। ठीक है, तो अभी कोई पेमेंट वगैरह नहीं करना। कोई कह रहा है कि हाँ हम बुक कर देंगे रीडिंग, मत करवाना रीडिंग बुक, स्पैम वगैरह हो सकता है तो मत करना। ठीक है, चलो देखते हैं पर्सन की अभी एनर्जी क्या है अभी फ़िलहाल अभी आपके लिए। ठीक है ना, अभी मॉर्निंग से अब तक क्या एनर्जी में है आपके पर्सन। ओ जेलस, वाई, वाई, स्कैर्ड, जेलस एंड नर्वस। सबसे पहले जेलस एनर्जी दिखी है हमें, फिर हमने जब बीच में से कट लगाकर जब कार्ड निकाला है तो स्केर्ड की एनर्जी आई है, और फिर नर्वस की एनर्जी आई है। जेलस क्या हो गया, क्या कर दिया ऐसा आपने। अच्छा शक्ल भी देखो बिल्कुल, क्या हुआ, हुआ क्या ऐसा, क्या करा, कुछ तो किया ही होगा। लेट्स चेक वाई जेलस। सुबह से अब तक आपके लिए जेलस क्यों फील कर रहे हैं। ओ ओ ओ, 10 of cups, ओ 2 of wands, मतलब कि ये मान के चलो कि नज़र तो है आपके ऊपर। और 10 of cups की ऊर्जा मतलब कि या तो आप हैप्पी हैं, या आप मैरिज के लिए सोच चुके हैं, या आपकी फिक्स हो गई है मैरिज, या फिर आपने यस कर दी है, या फिर आप किसी के साथ बिना मैरिज के ही अभी खुश चल रहे हैं, सब बढ़िया चल रहा है। हो सकता है आपने किसी को प्रॉमिस कर दिया है, मैरिज का कमिटमेंट दे दिया है, या आप ऑलरेडी मैरिड हैं तो चीज़ें अच्छी चल रही हैं। कुछ लोग अपने फ्रेंड्स फैमिली के साथ बहुत खुश हैं, अगर मैरिज वगैरह कुछ ऐसा नहीं है सीन तो आप बहुत खुश हैं। 10 of cups की ऊर्जा में हैं आप। जब आप 10 of cups की ऊर्जा में होते हैं तो इसका मतलब आप हैप्पी हैं, आप अपने में ही अबंडेंट फील कर रहे हैं, अपने में ही कंटेंट फील कर रहे हैं, खुश हैं आप। एंड दे आर फीलिंग जेलस। 10 of wands। ओके, सो ये सीधा सीधा मैसेज कुछ ऐसे लोगों के लिए आ रहा है जो सेपरेटली मैरिड हैं और एक रिश्ते में है। मतलब आप कहीं और वो कहीं और, मैरिड है बट एक रिश्ते में। आपका तो ये चल रहा है और इसका ये चल रहा है, ये इंसान की ये हालत चल रही है। तो आपके अगर रिश्ते में सब कुछ अच्छा चल रहा है, आपकी फैमिली आपको सपोर्ट कर रही है, या आप अपने लाइफ में ठीक है अच्छा कर रहे हो, तो इसकी बैंड इसलिए बजी हुई है क्योंकि यहाँ पर इसकी लाइफ में इसको कोई पूछ नहीं रहा, इसकी लाइफ में इसको कोई घास नहीं डाल रहा,
इसको कोई सपोर्ट नहीं कर रहा, इसके ऊपर जिम्मेदारियां ज़्यादा बढ़ गई हैं, उल्टा इसके लिए बर्डन ज़्यादा हो रही हैं चीज़ें। कुछ लोगों के लिए हो सकता है इसकी लाइफ में कोई ना कोई कार्मिक है जिसके साथ, ठीक है, सीधा एट ऑफ पेंटिकल। जबकि ज़्यादा ये देखा जाए कि एफर्ट्स वगैरह इसको करने पड़ रहे हैं, तब भी इसके लिए कुछ नहीं आ रहा है लाइफ में, इसको कुछ नहीं मिल रहा है लाइफ में। कुछ लोगों के लिए हो सकता है ना ये पर्सन जेलस फील कर रहे हैं कि इनको आपके साथ लाइफ बनानी है, बट शायद आपका ध्यान ही अब अपने काम करियर पेंटिकल्स पर है, तो आपका ध्यान इस पर है नहीं, तो इसको लग रहा है अरे यार ये इंसान तो भाई ध्यान ही नहीं दे रहा है, इसका तो ध्यान कहीं और ही है। सो जेलस तो फील होगी ही होगी एनर्जी। चलो देखते हैं स्कैर्ड कार्ड क्यों आया, स्कैर्ड की एनर्जी क्यों है, डरे हुए क्यों है, क्या हो गया ऐसा भाई। तो स्टार कार्ड, आप हील हो गए हो, डिटैच हो रहे हो आप, एंड मोस्ट ऑफ यू जितने भी रीडिंग देख रहे हो ना, बहुत सारे लोग स्पिरिचुअली अवेकन हो रहे हैं भाई, मोस्ट ऑफ यू। एंड जब स्पिरिचुअली अवेकन होते हैं ना हम, तो कहते हैं चालाक के सामने जाकर चालाक बनो ना, तो भी एक बार जो चालाक होता है वो बेवकूफ़ बन जाता है, बट स्पिरिचुअल पर्सन के आगे जो चालाक बनता है ना, उसका तो अंत तय है, उसकी तो कहते हैं ना, क्योंकि वो कितनी चीज़ों को जानता होगा पर वो आपके सामने इनोसेंट बन रहा होगा, ठीक है, और आप उसको पागल बना रहे हो, बेवकूफ़ बना रहे हो, तो क्या हाल होगा उस इंसान का, अब ये बताओ। तो यहाँ पर ये है कि इसको डर लग रहा है कि इसने किसी के साथ गलत कर दिया, और वो इंसान बहुत स्पिरिचुअल है भाई। कौन महादेव को पूछता है, हर हर महादेव, कौन पूछता है भाई। कोई बहुत रोया है महादेव के आगे, बहुत रोया है कोई, और डर है इस इंसान को इस चीज़ का कि इसके कर्मा गलत हुए हैं, इसके साथ कुछ गलत होने वाला है, या हुआ है इसके साथ कुछ गलत, और ऑलरेडी हम देख ही रहे हैं, अब इसमें तो क्या ही बोलना है। सीधा फोर ऑफ पेंटिकल्स, स्पेशली इसको बहुत इनसिक्योरिटी हुई पड़ी है आपकी डिटैचमेंट की, और मैंने अभी अभी कहा ना कि आप कहीं खुश हैं, आप कहीं खुश हैं, और उसी का एग्जैक्ट इस चीज़ को, इसको ये मिल रहा है कि इसको जो मिला है वो इतना अच्छा नहीं है लाइफ में, वो इसको नहीं पूछ रहा है, बट जिसके साथ आप लाइफ में आगे बढ़ रहे हो, या अगर आप अकेले भी लाइफ में हो, तो आपको फैमिली फ्रेंड सब सपोर्ट करते हैं, आपको लक सपोर्ट करता है, आपको ईश्वर सपोर्ट करते हैं, इसको नहीं मिल रहा है वो सपोर्ट। इसको स्केयर्स कहते हैं ना, देखो जो फोर ऑफ पेंटिकल है वो भी इनसिक्योरिटी बता रहा है, और स्केर्ड एनर्जी भी इनसिक्योरिटी तो बता रही है, तो कहीं ना कहीं इनसिक्योरिटी है इसको भाई कि भैया आप डिटैच हो चुके हो, आपका डिटैचमेंट का टाइम पीरियड शुरू हो गया है, और अब आपने इसको अटेंशन देनी बंद कर दी है। नर्वस क्यों है, मतलब एक इतना अच्छा मैं का कंट्रोल इसने आपके ऊपर बना रखा था, वो कंट्रोल इसका चल नहीं रहा अभी। अभी फीलिंग्स देखेंगे, अभी तो एनर्जीज में ही मेरे को ऐसा लग रहा है कि भाई एनर्जीज ही ऐसी आई हैं। नर्वस क्यों है ये इंसान यूनिवर्स, मतलब देखो ना, एक के बाद एक कार्ड देखो ना, अगला कार्ड भी देखो डिसअपॉइंटमेंट, ठीक है, अपसेट, ये देखो सॉरी, एक भी कार्ड ऐसा नहीं है जो मैं कह दूं कि भाई चलो अगला कार्ड अच्छा आ गया, सारे कार्ड्स में यही चीजें दिख रही हैं, लाइन में है सारे कार्ड्स। नर्वस क्यों है यहाँ पर यूनिवर्स, द क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, आ गए आप अपनी पावर में, आपकी पावर में आते ही इस इंसान की देखो क्या हालत हो गई, क्या दशा हो गई, आप खुद देखो। और इसको पता था कि जितना प्यार दोगे उतना जो है ना, आपने जितना प्यार दिया है उतना ही आप इग्नोर भी कर सकते हो, उतना ही आपके अंदर पावर है कि आप अपनी लाइफ में आगे भी बढ़ सकते हो और बहुत कुछ कर सकते हो। इसको ये डर था कि आपकी पोटेंशियल आपको ना पता लगे, और वो हो गया, आपकी पोटेंशियल आपको पता लग गई, और आप लाइफ में जो है ना, मुझे ऐसा लगता है बहुत सारे लोग तो यस इससे ओवरकम कर गए, फाइव ऑफ पेंटिकल से ओवरकम कर गए आप, तो इसको फाइव ऑफ पेंटिकल मिल रहा है आप, क्योंकि जब ये आपके साथ थी या था, तो ये इस पोजीशन पर था या थी, और इसने आपकी वैल्यू नहीं करी, मनी की, सोसाइटी की बहुत वैल्यू करी। अब आप अच्छा कर रहे हो लाइफ में, और अब इसके
इसकी लाइफ में कहीं ना कहीं प्रॉब्लम्स चल रही हैं। 2 ऑफ कप्स का कार्ड दिखा मुझे, एग्जैक्ट कार्मा की ही एनर्जी है। इसकी लाइफ, मैंने बोला ना, इसकी लाइफ में अब प्रॉब्लम चल रही है। इसको अब नर्वसनेस फील हो रही है, इसको अब जेलसी फील हो रही है, इसको अब लग रहा है आप किसी और के साथ लाइफ में आगे बढ़ गए हो, इसको लग रहा है अब आप चीट कर रहे हो, इसको लग रहा है आप डिस्ट्रैक्ट नहीं हो रहे हो। अब आपको रो के पिट के जो मर्जी करके दिखा दे, जितना मर्जी आपके सामने गिड़गिड़ा ले, जितना मर्जी अब आपको ये बिना अपनी अपनी पुरानी, अरे मेरे साथ ऐसा हुआ, अरे मेरे साथ वैसा हुआ, अरे ऐसा हो गया वैसा, जितना आपने इसको पूछना था ना पूछ लिया आपने। अब इसको नर्वसनेस ये है कि भाई अब तो निकल लिए आप। दी एम्प्रेस, द क्वीन ऑफ वॉन्ड्स एंड द एम्प्रेस। पता ही है क्या कॉम्बिनेशन है? ये कॉम्बिनेशन है कि मतलब जब कहते हैं ना, वो कौन सा है सलमान खान का डायलॉग, फिर मैं किसी और की नहीं सुनता वाला, फिर तो मैं अपनी भी नहीं सुनता वाला, वो है ये। ब्लेस यू, अच्छा कर रहे हो अपनी लाइफ में, अच्छा करो, अपनी लाइफ में व्यस्त हो जाओ, अपने आप में व्यस्त हो जाओ। इसको ना ज्यादा, ये देखो ना, इसको ये मिलना है। अगर आप बीच में आओगे ना तो फिर वो कर्मा आपके ऊपर आएगा। इसको ये मिलना है, इसको ये मिलने दो, ठीक है? कि इसका कर्मा है आपको। मैंने कहा ना, कौन है जो भाई जिसने आंसू बहाए हैं ईश्वर के आगे, स्पेशली मुझे महादेव नजर आए हैं। तो वो नहीं छोड़ते और वो छोड़ेंगे भी नहीं। तो अभी अब थोड़ा चिल रहो, ठीक है? चलो अब देखते हैं पर्सन की करंट फीलिंग्स आपके लिए क्या है, करंटली क्या फील कर रहे हैं। जिन्होंने लाइक नहीं किया लाइक कर दो, कमेंट नहीं किया है कमेंट कर दो। कमेंट में लिखना है आई एम लव्ड, मेरे लिए कुछ नहीं लिखना, अपने लिए लिखो आई एम लव्ड, आई एम हैप्पी, ठीक है, आई एम सक्सेसफुल, ठीक है, और एंजल ब्लेसिंग्स लिख सकते हो। और लाइक कर दो, पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन प्रेस कर लो, ताकि आपको मॉर्निंग और इवनिंग दोनों की अपडेट मिलती रहे आपके पर्सन के बारे में, एनर्जीज के बारे में। कल संडे है, एक रीडिंग आएगी, ठीक है? मैं कोशिश कर लूँगी अगर दूसरी रीडिंग डाल पाई तो, पर रेस्ट सबके लिए होता है और सबके लिए होना भी चाहिए, सबको मिलना चाहिए, है ना? चलो देखते हैं पर्सन आपके लिए क्या फील कर रहे हैं, क्या चल रहा है अभी उस इंसान के दिल दिमाग में। वो द टेन ऑफ स्वॉर्ड्स। मैंने आपको क्या बोला है, देख लो आप। द एट ऑफ पेंटिकल्स, द एम्प्रेस, द नाइन ऑफ स्वॉर्ड्स, आफ्टर एम्प्रेस नाइन ऑफ स्वॉर्ड्स, द हाई प्रीस्ट, द लवर्स, द एट ऑफ स्वॉर्ड्स, द किंग ऑफ पेंटिकल्स। ये देखो आप, ये देखो आप, ये देखो, ऊपर एम्प्रेस का कार्ड आया, नीचे एट ऑफ सोर्ड्स का कार्ड आया। टेन ऑफ सोर्ड्स के साथ हाई प्रीस्ट आया, देखो, ठीक है? अभी मैं आपको और बताती हूँ, जहां पर कैरेक्टर आ रहा है ना, वहां स्वॉर्ड जरूर आ रही है, देखो, किंग ऑफ पेंटिकल, नाइन ऑफ स्वॉर्ड्स। जहां आपने अपने कैरेक्टर में आकर बात करी है ना, या जहां पर आपने अपने आप को एक्सेप्ट कर लिया ना, वहां इसकी वाट लगी है। मुझे नहीं पता किसकी है ये, किसको हुआ, क्या हुआ, अब तो मुझे तो बस ये दिख रहा है कि हाँ ये होना चाहिए था और वो हुआ। थैंक यू डिवाइन, कमेंट करो थैंक यू डिवाइन। जो लोग चाहते हैं, चलो नहीं चाहते ना भैया, बैठो और फिर आराम से बैठकर थोड़ी देर परेशान रहो, खुद ही परेशान हो, खुद ही जाओ, खुद ही हाथ जोड़ो, खुद ही माफ़ी मांगो, खुद ही उसके साथ जाकर फिर से चीज़ें ठीक कर लो, और खुद ही फिर जाकर फिर परेशान होकर फिर वापस आ जाओ, फिर रीडिंग देखने शुरू कर दो। और जो चाहता है कि मैम वो सुधरे और उसको पता लगे मेरे बारे में, मेरी वैल्यू के बारे में, उसको कर्मा मिले, तो फिर कमेंट कर दो थैंक यू यूनिवर्स। आज की रीडिंग थोड़ी अलग है, ठीक है? ये रीडिंग मुझे नहीं लग रहा शुगर कोट वाली जाएगी, जैसे आपको लगता है ना मैं शुगर कोट करती हूँ, ठीक है, कोई बात नहीं। तो ये शुगर कोट लग नहीं रहा आज, ठीक है? मैं कर नहीं पाऊंगी इसको शुगर कोट। टेन ऑफ स्वॉर्ड्स, हमने पहला ही कार्ड देख लिया है, जेलसी का कार्ड आया था जब हमने अभी इसकी एनर्जीज देखी थी, तो वहाँ टेन ऑफ स्वॉर्ड्स की ऊर्जा, आप जो पहला कार्ड ये बताता है, दैट इज कि पर्सन
बहुत हद तक, बहुत हद तक, जितना उसके हदें हो सकती है ना उस हद तक पेनफुल एनर्जी में, ठीक है, जितना हो सकता है पेनफुल एनर्जी में। मुझे नहीं पता ये कार्ड यहाँ क्या कर रहा है, जबकि मैंने ये डेक नहीं उठा रखा। इस कार्ड में है हार्ड टू गेट। उसको लग रहा है अभी ये खत्म हो गया है, तो भाई इसको वापस लाना मुश्किल है। इसको ऐसा लग रहा है ये वापस से स्टार्ट करना मुश्किल है। ये जैसे लिखा हुआ है यू आर मिसिंग अपॉर्चुनिटीज बाय प्लेइंग टू हार्ड टू गेट। तो उसको लग रहा है कि भाई उसने पूरी कोशिशें भी कर ली, ठीक है, चीज़ें हो नहीं रही हैं ठीक, आपने पूरी कोशिशें कर ली, चीज़ें ठीक हो नहीं रही है, तो लगता नहीं कि यहाँ कुछ ठीक होगा, ठीक है। अगर आपने कोशिशें करी हैं तो उसको लगता है कि आपने बहुत कुछ कर लिया उसके लिए, बट कुछ भी बन नहीं पा रही है बात, चाहे फैमिली की तरफ से हो, चाहे उसकी खुद की तरफ से हो, चाहे उसकी खुद की कुछ आदतें उसको छोड़नी हो, नहीं छोड़ पा रहा वो इंसान। अगर उसने कोशिशें करी हैं तो उसको लग रहा है उसने बहुत 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 मेहनत कर ली, बट सिनेरियोज में कुछ भी नहीं हो पा रहा, कुछ भी चीज़ें ठीक नहीं हो पा रही, तो वो अब करे तो करे क्या। तो उसको लग रहा है अभी अब आपको वापस लाना, क्योंकि यहाँ पीठ दिखाई गई है, बैक शो करी गई है, आपको वापस लाना मुश्किल है। और एक कार्ड में नहीं, दोनों कार्ड में, दोनों कार्ड में पीठ दिखाई गई है कि मतलब आप निकल चुके हो आगे, आपको वापस मैनिपुलेट करना, वापस लाना, नॉट पॉसिबल, नॉट पॉसिबल। एवरीवन लीव्स। इस पर्सन को लग रहा है कि भाई एट ऑफ पेंटिकल, इस पर्सन को लग रहा है कि आपके दिमाग में ये आ गया है कि भाई ये पर्सन भी आपको पैसे के लिए छोड़ देंगे, ये पर्सन भी आपको किसी थर्ड पर्सन के लिए छोड़ देंगे, ये पर्सन भी आपको कमिट नहीं करेंगे, ये पर्सन भी जो है ना सोसाइटी को पूछने के चक्कर में आपको नहीं पूछेंगे, तो आप इनसे अब दूर हो रहे हो। क्योंकि ये ट्रॉमा, ये एनर्जीज ये आपने पहले झेली हुई हैं, तो ये ट्रस्ट आपके अंदर है नहीं अब। तो उसको लग रहा है कि आप इसलिए उससे दूर हो रहे हो क्योंकि आपको लगता है कि ये भी किसी और के लिए आपको छोड़ देंगे, जिस वजह से आपने देखो सबके लिए तो नहीं है, पर ऐसा हो सकता है कि आपने जो है ना अब ज़्यादातर आपने भी अपने आप को रिच बनाना, अपने आप को लाइफ में ग्रो करना, अपनी एजुकेशन को बढ़ाना, इन पर काम शुरू कर दिया है। एब्सेंस, आई फील लाइक अ पार्ट ऑफ मी इज मिसिंग विदाउट यू। मतलब कि इस पर्सन को अभी आपके बिना बिल्कुल भी सिनेरियोज अच्छे नहीं लग, स्पेशली वर्क प्लेस पर थे कि आप लोग एक साथ, तो इसको अगर आपने वो काम छोड़ दिया, आपने वो जॉब छोड़ दी, तो वो पुराने मोमेंट्स को बहुत याद कर रहे हैं, पुराने होता होगा ना, मीटिंग्स वगैरह होती होंगी, एक साथ बैठते होंगे, या फिर आप लोग जो है कोई प्रोजेक्ट्स पर एक साथ काम करते होंगे, फ्रेंड्स होंगे, कॉलीग्स होंगे, हंसी मजाक होता होगा, वो नहीं हो रहा है वहाँ पर, तो उसको बहुत एब्सेंस फील हो रहा है। वो जोक्स जो आप लोग एक दूसरे के लिए क्रैक करते थे, ठीक है, वो टाइमिंग बहुत याद आ रही है। ओके, ये ऊर्जा दिख रही है यहाँ पर मुझे। मुझे ऐसा लगता है जैसे इस इंसान का काम में मन भी नहीं लग रहा, और इसकी वो क्वालिटी, जो काम की क्वालिटी आती थी, होता है ना जब हम टीम वर्क करते हैं या जब हम खुश होते हैं, एक अच्छा माहौल होता है, तो हम और अच्छा काम कर पाते हैं, वो क्वालिटी भी नहीं आ पा रही है इसकी काम की, ठीक है। एवरीवन लीव्स एंड एब्सेंस, दोनों ही एनर्जी लैक की बात करती है। तो आपके पर्सन को अभी लैक फील हो रहा है, ठीक है, आपके बिना, एंड हो सकता है वो वर्कआउट करना चाह रहे हैं। आई विल टेक वन कार्ड, इट्स अ येस और नो यूनिवर्स। क्या वो वर्कआउट करना चाहते हैं चीज़ों को, हाँ या ना? इट्स अ हैंगमैन, इट्स अ यस, इट्स अ यस। हैंगमैन जो अवेकनिंग की एनर्जी, देखो कई बार मतलब पर्सपेक्टिव चेंज हो रहा है उसका, वो काम करना चाह रहा है या चाह रही है आपकी तरफ, कैसे मतलब सिनेरियोस को टर्न कर दे, ठीक कर दे, ये एनर्जी है। व्हाई द एम्प्रेस इज हियर यूनिवर्स, एम्प्रेस कार्ड क्यों है यहाँ पर? डिसएग्रीमेंट्स, आई विश यू अंडरस्टूड हाउ आई फील। सो अभी क्या है ना, अभी आप मैं की एनर्जी में चले गए हो, और आपकी मैं की एनर्जी वो जेलसी, नर्वसनेस, वो डिसअपॉइंटमेंट, वो जो एक कार्ड और था ना स्कैर्ड,
वो मैं की एनर्जी, उसको लग रहा है कि अब आप उसके साथ डिसएग्रीमेंट में आने शुरू हो गए हो। पहले आप उसकी बात में हाँ 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 जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी ओके 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 में रहते थे। अब आपने जब से खुद की वैल्यू वर्थ समझी, मैंने कहा ना, मैं अपने अपने आप की भी नहीं सुनता वाले, जब आप उसमें आ गए हो, एनर्जी में आ गए हो, जब आपको अपनी वर्थ समझ में आई है, जब आपने ओवर गिव करना बंद कर दिया है, जब आपने एम्प्रेस की तरह रहना स्टार्ट कर दिया है, लाइक अ बॉस लेडी, लाइक अ स्मार्ट पर्सनालिटी, और खुद का टेक केयर करना, और बहुत पैसिव एनर्जी में आ जाना। पहले भागते थे इसके पीछे, अब आपने पैसिव एनर्जी स्टार्ट कर दी है। तो उस लोग आपने डिसएग्रीमेंट स्टार्ट कर दिए हैं, तो वही मुझे भी समझ लो, मेरी भी बात सुन लो। और एग्जैक्ट यही मैं पहले इसकी होती थी, अब वो मैं आप आ गए हो। तो अब इसको लग रहा है अब आप डिसएग्रीमेंट करोगे उसके साथ। अब आप उससे बात बात नहीं सुनोगे आप उसकी। अब आप उसकी बात नहीं सुनते हो, आप किसी और पर ज़्यादा भरोसा कर रहे हो, मतलब अपने ऊपर ज़्यादा भरोसा कर रहे हो। ठीक है, आपका एम्प्रेस बनना इसको नहीं भा रहा भाई, इसको नहीं भा रहा। और एम्प्रेस इज लाइक अ डीवा पर्सनालिटी ना, लग्जरी, ब्यूटी, वो वीनस वाली एनर्जी। स्पेशली इफ यू आर अ फीमेल, तो इसकी लाइफ में ना ऐसा हो सकता है कि देखो, जब किसी फीमेल को डिस्टर्ब करता है ना कोई मेल, देखो मैं मेल्स के लिए बता रही हूँ, तो कहीं ना कहीं दिक्कतें आती हैं। ठीक है, एंड यू हैव टू एक्सेप्ट इट कि दिक्कत आती है। तो तभी मैं बोलती हूँ, सिस्टर हो, मदर हो, स्पाउस हो, फ्रेंड हो, फीमेल्स को नहीं दिक्कत देनी है आपने, क्योंकि आपके लिए शुक्र जो है वो वी मतलब वो फीमेल है। उससे आपकी लाइफ में कहीं ना कोई ब्लॉकेजेस रहेगी रहेगी, आप कितने भी कोई उपाय करते रहो, कुछ ना कुछ अड़चन रहती है। अपने जीवन में देख लेना, एक बार चेक कर लेना कि ऐसा ऐसा होता है क्या, ये होता है। तो यहाँ पर ऐसा है कि उसको अब लग रहा है कि भाई भाई मेरा जो है ना वीनस जो है, ठीक है, वो कहीं ना कहीं उसका डिस्टर्ब हुआ हुआ है। और उसको ये नहीं पता, मैं नहीं कह रही हूँ कि उसको एस्ट्रोलॉजिकल हिसाब से पता होगा वीनस डिस्टर्ब हुआ है, बस उसको लाइफ में कहीं ना कहीं प्रॉब्लम्स आ रही होंगी। तो एक डिस्टेंस है, मतलब अगर एक जगह पर भी बैठे हो ना, तो आई कांटेक्ट नहीं है, बातचीत नहीं है, एक कॉर्नर पे वो है, एक कॉर्नर पे आपको, तो कुछ ऐसा है यहाँ पर। और उसको लग रहा है भाई ये इस इंसान को अपनी पोटेंशियल, अपने पे ट्रस्ट कैसे आ गया है भाई, ये मेरे को चेज क्यों नहीं कर रहा है, कंफर्टेबल हो गया ये तो इंसान अपने में। ठीक है, 9 ऑफ स्वॉर्ड्स। अच्छा, यही चीज़ आपके पर्सन भी कर रहे होंगे आपके साथ, थोड़ा मैं रहने की कोशिश कर रहे हैं, बट हो नहीं रहा है उससे वो पूरी तरीके से। मतलब होता है ना कि अंदर से डिस्टर्ब चल रहे हैं, ऊपर से मैं शो कर रहे होंगे। ये आपके साथ भी हो रहा होगा, आप मुझे बताना कमेंट बॉक्स में। 9 ऑफ स्वॉर्ड्स की ऊर्जा क्या है, यूनिवर्स यहाँ पर क्यों आई है 9 ऑफ स्वॉर्ड्स? एस्केप, भाग रहे हैं वो, ये इस चीज़ से भागते हैं वो। आपको बेशक मैं करके दिखा रहे हो कि नहीं मैं तो ये, मैं तो वो, मेरे पास तो टाइम नहीं है, मेरे पास तो ये नहीं है, वो नहीं है, बट वो भाग रहे हैं क्योंकि उसको पता है कि आपको, एक चॉइस बनोगे आप एक ऑप्शन बन के नहीं रह सकते। ठीक है, उसके पास वो सारे जवाब नहीं है। अच्छा, उसको वो ये चीज़ें अपनी शो ही नहीं करनी है, अपना वनरेबल साइड दिखाना ही नहीं है। ठीक है ना, उसको वो अपना डिस्टर्ब साइड दिखाना नहीं है। आई लेफ्ट व्हेन थिंग्स गॉट हार्ड, तो वो भाग उल्टा, जब भी आप उनसे, मैं नहीं कहूँगी कि आप उनसे बात कर रहे हो, बट मैं ये कहूँगी कि जब भी आप उनके सामने होते होगे ना, तो वो उल्टा और कटने की कोशिश करते होंगे इधर उधर। आपको आई कांटेक्ट ना करके उल्टा उनको लगता होगा, अरे यार इस मीटिंग में तो ये बैठे हैं, अच्छा इसमें, अच्छा यहाँ तो ये मिल गए, अच्छा अब इस फ्रेंड के साथ तो ये फ्रेंड मिल गया, अब मैं मतलब किसी फ्रेंड से भी मिल रहे हैं और आप सामने से आ जाओ, आप दो फ्रेंड आ रहे हो सामने से और ये आ गई। मैं जस्ट एक वर्क प्लेस की बात कर रही हूँ, बाकी अभी और भी बताऊंगी। जैसे मान लो आप किसी कॉलीग के साथ सामने से आ रहे हो, आप दोनों कॉलीग अच्छे से बात कर रहे हो, सामने से ये इंसान भी आ जाता है। अब इस इंसान का इस कॉलीग से तो सही बनी हुई है, पर साथ में आप हो, तो मुझे ऐसा लगता है कि ये इंसान भी आई कांटेक्ट नहीं करना चाहेगा, कोशिश करेगा बचने की। तो कुछ ऐसा है यहाँ पर, क्योंकि ये भागने की एनर्जी है, तो ये मुंह छुपाने की एनर्जी है। ठीक है, दूसरा मुझे ऐसा लगता है कि इस इंसान के लिए चीज़ें मुश्किल हो रही हैं, और ये अभी फ़िलहाल के लिए आइसोलेशन टाइप पीरियड में मुझे नज़र आ रहे हैं कि मतलब आपको कहीं दिख नहीं रहे होंगे, कहीं सोशल मीडिया पर ज़्यादा एक्टिव नहीं नज़र आ रहे होंगे। कोशिश यही है कि छुपे छुपे घूमो, ऐसी एनर्जी है। हाई प्रीस्ट देखते हैं, मुझे तो
मुझे तो ऐसा लग रहा है कि जैसे इस इंसान ने पूरी कोशिशें कर ली सब कुछ करने की, चीज़ें इसके हिसाब से हो नहीं रही हैं, और इसको लग रहा है कि अभी ये आपको कुछ जवाब दे नहीं सकता, बात कर नहीं सकती, बता सकता नहीं है कुछ आपको, बता सकती नहीं है कुछ आपको। तो अभी आपसे ना ही कांटेक्ट में आए तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि अगर कांटेक्ट में आया तो फिर से आपको सारे सवाल जवाब समझने पड़ेंगे, बताने पड़ेंगे, सारे आंसर आपको देने पड़ेंगे, तो तभी ये छुपे छुपे घूम रहे हैं आपसे। ठीक है, लेट्स चेक द हाई प्रीस्ट कार्ड। आ रहा था ये मैसेज, बट यूनिवर्स ने कंफर्म कर दिया, थर्ड पार्टी। There were other things that got in the way of us being together. आपके पर्सन के पास ना, पता क्या होता है, जब हम कोई डिसीजन बनाने लगते हैं तो हमें सही भी समझ में आता है और गलत भी समझ में आता है। हम सोचते हैं कि अरे मैंने इसका ये, अगर मैंने ये डिसीजन बना लिया तो इसके प्रॉज एंड कॉन्स क्या होंगे, अच्छा सही रहा तो ये हो जाएगा, गलत हुआ तो ये हो जाएगा। तो हाई प्रीस्ट क्या है ना, हाई प्रीस्ट है कि उसके पास डार्क एनर्जी भी है, उसके पास लाइट एनर्जी भी है। देखो यहाँ से ब्लैक एनर्जी दिख रही है, यहाँ से वाइट एनर्जी दिख रही है। तो उसको लगता है कि ये सही भी है और ये गलत भी है, इसके दोनों ही जो है पहलू हो सकते हैं। अब क्या होगा वो थोड़ा सा उसको डर लगता है, तो वो इसीलिए अपने जोन में रहना, अपने आप में रहना, शांत रहना, थोड़ा टाइम ले लेना। ठीक है, ये होता है ना कि भाई मैं थोड़ा टाइम लेकर कोई डिसीजन ले लूँ, जल्दबाजी ना करूँ, ये वो एनर्जी में नजर आ रही है, क्योंकि उनको पता है कि कहीं ना कहीं थर्ड पार्टी है। अब थर्ड पार्टी में बहुत बार बता चुकी हूँ, थर्ड पार्टी में सब आ गया, काम, करियर, एजुकेशन, फ्यूचर, गोल्स, फैमिली, सोसाइटी, सब आ गया। कोई थर्ड पर्सन भी वो भी आ गया। तो उसको लगता है अगर मैं अभी ये डिसीजन लेता हूँ तो ये हो सकता है, वो डिसीजन लेता हूँ तो वो हो सकता है। तो थोड़ा है, शांत रहने की कोशिश कर रहे हैं, चुप रहने की कोशिश कर रहे हैं, अपने जोन में रहने की कोशिश कर रहे हैं। दूसरा यहाँ पर यह है कि कुछ लोगों के लिए इनकी मदर है, सीधा सीधा बोल रही हूँ मैं, इनकी मदर है जो, भाई क्या, इसको तो हम एक्सप्लेन नहीं कर सकते, ये हमारे से नहीं हो पाएगा, ये बहुत बड़ा टास्क है। ठीक है, देन वी हैव द लवर्स कार्ड। और जस्ट जैसे मैंने अभी बोला नहीं बहुत बड़ा टास्क है, एकदम से मेरा फोन ब्लिंक हुआ है, तो भाई यूनिवर्स ने भी कंफर्म कर दिया लाइट जला के। फोन की लाइट जला दी तुमसे, यहाँ बेटा ये नहीं हो सकता। कोई फेमिनाइन ऊर्जा जरूर है जो कि आप लोगों के बीच में आई हुई है, जहां पर एक इंसान मजबूर है और वो सब कुछ करने के बाद उसको होता है कुछ हो तो रहा नहीं, तो वो शांत हो गया या शांत हो गई है, अब जो भी आप बोले। द लवर्स कार्ड, वी हैव अनवर्दी, यू आर अ बेटर पर्सन देन आई एम। देखो अब यहाँ क्या आ रहा है ना, यहाँ आ रहा है द लवर्स एंड यू आर अ बेटर पर्सन देन आई एम। उसको लग रहा है कि आपके साथ वो कंपेटेबल है ही नहीं, आप बहुत कुछ डिजर्व करते हो। मैंने कहा ना, स्पिरिचुअल हो रहे हो आप अवेकन हो रहे हो, एम्प्रेस एनर्जी में आ रहे हो, वर्दी हो आप। तो उसको ये लग रहा है कि यार मैं तो नहीं, इस इंसान को मैं वो सब कुछ नहीं दे पाऊंगा या दे पाऊंगी जो मुझे लगता है ये इंसान डिजर्व करता है या करती है। ठीक है, एक बेटर पर्सन, एक बेटर स्पाउस, एक बेटर फ्यूचर, उसको नहीं लगता वो आपको दे पाएंगे, प्रोवाइड कर पाएंगे। तो उनको लगता है वो अनवर्दी हैं, आप बहुत वर्दी हैं। वो इस चीज़ से ना, ये देखो ना, ये सारी चीज़ें देखो ना आप, अंदर से किसको नहीं पता होता मैं कैसा हूँ या कैसी हूँ, किसको नहीं पता होता, सबको पता होता है। ठीक है, तो उसको लगता है कि आप बहुत ही बेटर कंपेटेबल पर्सनालिटी को डिजर्व करते हैं जो आपके लिए हो, और इन्हें नहीं लगता कि ये आपके लिए इतनी बेटर पर्सनालिटी हैं। ऐसी एनर्जी यहाँ दिख रही है। देन वी हैव एट ऑफ सोर्ड्स। भाई ये कार्ड जब मैं देखती हूँ तो मुझे ऐसा था कि इतना दिमाग किसके पास है लगाने के लिए, जो इतना ये दिमाग लगाते रहते हैं बैठ के, इतना टाइम है इस बंदे के पास, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि 24 आवर्स सोचता होगा ये इंसान। 24 आवर्स मतलब मान लो आप काम भी कर रहे हो, आपके दिमाग में अगर ये इंसान चल रहा है तो कार्ड्स तो यही बोलेंगे ना कि भाई आप उसके दिमाग में हो सारा टाइम, तो आपको लगता होगा ना कि मैम इसके पास कहाँ इतना टाइम है, तो इतना, जैसे मैं खुद भी सोच रही हूँ कि इतना बंदा बिजी, इतनी बंदी बिजी। तो पर ये कार्ड जब आता है ना तो ऐसा लगता है कि यार ओवर थिंकिंग बहुत है कुछ लोगों के लिए, ये इंसान मूव ऑन ही नहीं हुआ है अभी तक, स्टक है आज भी। शेडो साइड, गिल्ट है, गिल्ट गिल्ट, यू मेड मी रियलाइज माई फ्लॉज,
दैट्स वाई दे आर थिंकिंग कि वो वर्दी नहीं है, वो वर्दी नहीं है, आप बहुत कुछ डिजर्व करते हो, उसके अंदर बहुत फ्लॉज हैं जो उसको लग रहा है कि अच्छा। देखो ना, यहाँ सारी आंखें बंद हैं, ठीक है, जबकि आंखें खुली हुई हैं। यहाँ देखो लाइट शो की गई है, रोशनी शो की गई है। फिर से मेरा फ़ोन ब्लिंक हुआ है भाई, फिर से यूनिवर्स ने कंफर्म किया ऐसे लाइट। अभी मैं लाइट की बात कर रही हूँ, मुझे ऐसी कंफर्मेशंस मिलती हैं, ठीक है। मुझे नोज़ पर, आइज़ पे इचिंग होती है, और इसी आइज़ पे आई पे इचिंग होती है मुझे मोस्टली। तो इसलिए कोई एलर्जी नहीं है, तो आप मजाक बनाना बंद करें। अगर आपको लगता है कि नहीं नहीं है ये सब कुछ, तो शांत रहें। क्योंकि मैंने बहुत बार बोला, स्पिरिचुअल पर्सन के साथ चीज़ें पंगे मत करो, हम का प्रॉब्लम आप ही को आएगी, मुझे कुछ नहीं आएगी, ठीक है। तो आपको लगता है एलर्जी है, ठीक है, एलर्जी होगी, ओके। तो यहाँ जो है ना, मेरे हिसाब से मेरे को जो ऐसा नज़र आ रहा है कि जैसे इसकी पट्टियाँ खोल दी हैं यूनिवर्स ने, कि भाई तू क्या है, तू कहाँ है, तू क्या कर रही है, कर रहा है, वो सब इसे अंदर ही अंदर गिल्ट में डाल रहा है। इसके अंदर बहुत कुछ है जो शेडो साइड को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। मतलब नेगेटिविटी हो सकती है, कंट्रोल हो सकता है, ठीक है, जेलसी हो सकती है, कमांडिंग डिमांडिंग नेचर हो सकता है थोड़ा सा, ओके, ये भी एनर्जी है। लेट्स गो टूवर्ड्स द किंग ऑफ पेंटिकल। तो गिल्ट में है ये इंसान, और वो मैंने आपको बोला ना, वो अपना वो साइड तो शो करेंगे नहीं आपको, वो साइड तो शो करेंगे नहीं, क्योंकि वो तो कोई करने को तैयार नहीं होता अपना वो साइड शो, कि हाँ भाई ऐसा ऐसा मुझे रियलाइज हो रहा है। किंग ऑफ पेंटिकल देखते हैं यहाँ क्यों आ रहा है। डे ड्रीमिंग, आई एम ऑलवेज लॉन्गिंग फॉर यू। ये कार्ड देखो, और किथे, हाँ ये कार्ड देखो, ये भी वर्क प्लेस पर ही आया है ना। जब मैंने 8 ऑफ पेंटिकल की बात करी, मैंने कहा था ये आपके साथ हो सकता है, मीटिंग्स वगैरह में होते थे, प्रोजेक्ट आपके साथ में बनते थे, आप लोग बहुत अच्छा टाइम स्पेंड करते थे। ये भी यहाँ पे किंग ऑफ पेंटिकल ही क्यों आया है, ये भी वर्क प्लेस की ही एनर्जी है। बहुत सारे लोगों के लिए ये देखो ना, ये कुछ लाइब्रेरी टाइप दिखाया गया है, हो सकता है आप स्कूल कॉलेज में एक साथ थे। दे आर टू प्रैक्टिकल, बहुत प्रैक्टिकल हो सकते हैं, सोसाइटी सब कुछ, और बहुत मेच्योर हो सकते हैं। बट एक है उनका वो साइड जो शायद आपको, मैं बोलती हूँ तो आपको लगता होगा अरे मैम, पर मैं ये नहीं कहूँगी कि उन्होंने वो आपको शो करते हैं वो अपना साइड, पर वो साइड है कि वो आपको डे ड्रीम करते हैं। एज अ स्पाउस हो सकता है डे ड्रीम करते हैं, एज अ लॉयल पर्सनालिटी उन्होंने आप जैसा पर्सन नहीं देखा है, ठीक है। क्योंकि ये जो कार्ड है ये ऐसा है कि बहुत मेहनती भी आप हो सकते हैं। ब्लेस यू। चलो नेक्स्ट सेक्शन देखते हैं इस इंसान का आपके लिए क्या हो सकता है। द नेक्स्ट एक्शन, आप देखो ना, आपके कार्ड्स में दो दो बार एम्प्रेस कार्ड आया है, यहाँ पर भी आया एम्प्रेस और यहाँ पर भी एम्प्रेस आया। मेहनती तो हो। इस पर्सन का नेक्स्ट एक्शन आपके लिए क्या हो सकता है, यूनिवर्स प्लीज गाइड कर दें। वी हैव द फूल, द किंग ऑफ स्वॉर्ड्स एंड द स्टार कार्ड। देखो आज भी कॉल आ सकता है, अगले एक दिन में भी आ सकता है, अगले 10 दिन में भी आ सकता है, ठीक है। आज भी आ सकता है मैसेज कॉल, आज के दिन भी, क्योंकि जीरो लिखा हुआ है, जीरो, शून्य से चीज़ें स्टार्ट हुई ना, तो जीरो मतलब अभी भी आ सकता है। जब आप रीडिंग देख रहे हो सकता है मैसेज आ जाए आपको, कुछ कुछ कह नहीं सकते। एंड स्पीड बहुत है, क्लैरिटी बहुत है, बहुत ही जल्दी ये पर्सन आपको अप्रोच कर सकते हैं, ओके। थर्ड पर्सन और आपके पर्सन के लिए अलग डेक ले लेते हैं। मुझे ना थर्ड पर्सन के लिए भी इमोशन चेक करना है आज, जस्ट सेकेंड। अगर देखो कुछ लोग बोलते हैं मैम वहाँ पर बेबी है, उसका बेबी है, मैं मैरिड, अगर वो पर्सन मैरिड है किसी और से तो वो तब बात बोलती हूँ यार, आप कहाँ ले जाते हो बात को, समझो, रीडिंग को समझना पड़ेगा। ये ये ऐसी रीडिंग नहीं है, होपफुल हैं, आज आ जाएंगे, बहुत दर्द में है, कल आपसे बात करने वाले हैं, ये वो रीडिंग नहीं है मेरी जान। समझना पड़ेगा मैं क्या बताना चाह रही हूँ, थोड़ा सा इमोशंस को समझो, लाइन को दोबारा सुन लो,
है ना। चलो अब देखते हैं ये पर्सन जो है, थर्ड पर्सन के लिए क्या इमोशन है। ओके, वी हैव एक्साइटेड कार्ड, वी हैव टायर्ड कार्ड, वी हैव सैड कार्ड। अब मैं अगर मैं बोलती ना ये बात तो आप लोगों को लगता है अरे मैम आप, क्योंकि वो थर्ड पर्सन है इसलिए बोल रहे हो। कितने ऐसे, ये कार्ड तो जो लोग पुराने होंगे ना उनको पता होगा, ये कार्ड तो इतनी बार आता था ना आपके लिए। अच्छा देखो कितने एक्साइटमेंट से ये इंसान ने थर्ड पर्सन के लिए सोचना शुरू किया, और फिर कैसे बाल पकड़ के और अभी मैं एक थर्ड पर्सन के लिए एक कार्ड और दिखा देती हूँ, ये देखो आप खुद, मेरे को कुछ नहीं बताना, आप खुद देखो, ये भी थर्ड पार्टी लिखा हुआ है और देखो उसने भी सिर ही पकड़ रखा है, देखो उसके हैंड्स शो करे गए हैं यहाँ पर, सिर पकड़ा हुआ है उसने। एंड नाउ ही और शी जो भी है आंसू भर भर के आंसू आ रहे हैं। चलो क्लैरिफाई करो एक्साइटेड कार्ड क्यों है यूनिवर्स यहाँ पर। अवेयरनेस, इसको लगा ऐसा पर्सन नहीं मिलेगा, ऐसी शांति कहीं नहीं मिलेगी, ऐसा सच्चा इंसान कहीं नहीं मिलेगा। एक्साइटमेंट बड़ी, मतलब डिस्टेंस से थे ये इंसान, ये भी बता दूं डिस्टेंस से थे ये दोनों, तो इनको लगा बस यही सही चॉइस है मेरे लिए, यही सही चॉइस है, मुझे अपने आप को रेडी करना चाहिए नई दुनिया के लिए। ठीक है, हुआ क्या उसके बाद सर, ये टायर्ड कार्ड क्यों आया यूनिवर्स, प्लीज बता दो। मुझे लगता है मुझे बोलना ही नहीं चाहिए, मेरे को नहीं बोलना चाहिए, मुझे बोलना ही नहीं चाहिए, आप समझ जाओगे। ये कार्ड खुद देखो रो रहा है, ये कार्ड में भी फंस गए, ठीक है ना, किसी तरह से फंस गए किसी जगह पर, ऐसी ऊर्जा यहाँ नजर आ रही है। एक एडवेंचर करने निकले थे और खुद ही फंस गए किसी तरीके से। मुझे लग रहा है कि कोई और थर्ड पर्सन की लाइफ में भी कोई और था, या कोई और आ गया इन लोगों के बीच में जहाँ पर ये, और मुझे तो ऐसा लग रहा है कोई बोलता भी ऐसे है कि मतलब सामने वाले को सुनता ही नहीं है, सामने वाले को ऐसे बोलता है कि उसके देखो ना, ये देखो अगर ये कांच है, ये सारा शीशा है, कैसे तोड़ दिया गया सब कुछ, तो मतलब कोई जज्बात नहीं है। मेरे को नहीं लगता मुझे कुछ ज्यादा बोलना चाहिए। एग्जॉशन, कि इनको लगता है ये फंस, मैंने अभी फंस गए बोला ना, देखो कैसे मशीन के अंदर फंस गए। अब इनको लग रहा है भाई खत्म करो ये पजल, ये गेम खत्म करो, ये गेम इनसे ज्यादा नहीं खेली जा रही। चलो अभी देखते हैं डोमिनेटिंग फीमेल आपके पार्टनर की लाइफ में, जो भी डोमिनेटिंग फीमेल है। एस ऑफ कप्स, डोमिनेटिंग मेल, द स्ट्रेंथ कार्ड, डोमिनेटिंग सिबलिंग, द सिक्स ऑफ स्वॉर्ड्स। नियर फ्यूचर में आउटकम क्या है, द एट ऑफ कप्स। इन्हें अब नई शुरुआत करनी है, इनको लग रहा है कि भाई बहुत ज़्यादा ही हो गया है, बहुत चीज़ें बढ़ती चल जा रही हैं और इनके अगेंस्ट हो रही हैं चीज़ें, तो इनको भी कुछ नया शुरू करना है। और मुझे ऐसा लगता है कि इनके लिए कितना वो हार्ड टू गेट वाली एनर्जी की, इनके लिए चीज़ें मुश्किल हो रही है। इनको ऐसा लग रहा है कि जितनी जल्दी हो सके सिनेरियोस ठीक हो जाएं। इनको आपकी पावर समझ आ रही है, इनको आपकी आपकी फैमिली की पावर समझ में आ रही है, इनको अपनी रेपुटेशन के लिए इनको चुपचाप सब कुछ ठीक करना है। ठीक है, इन्हें भी पास्ट को लेट गो करना है। इन्होंने भी बहुत लोगों की सुनकर ना बातें आपके साथ कुछ ना कुछ गलती कर रखा है, इनको भी पास्ट को लेट गो करना है। कहीं ना कहीं थोड़ी सी ना मुझे मतलब पिंच ऑफ गिल्ट मुझे ऐसा लगा कि है, इट्स अ यस, गिल्ट है किसी के अंदर, कुछ हुआ है तो आप देखना, मुझे नहीं पता है किसके लिए आया मैसेज, बट मुझे एकदम से पिंच ऑफ गिल्ट लगा कि कहीं थोड़ा सा गिल्ट है इसके अंदर किसी चीज का। ट्रांसफॉर्मेशन, चेंज आएगा भाई आप लोगों के रिश्ते में। स्पेशली बहुत सारे लोग तो ऐसे हैं जो कहीं पर दूसरों की बातों में फंसे हुए हैं, वहाँ से निकलेंगे और सिनेरियोस ठीक होंगे आप लोगों के बीच में, कन्फ्यूजन्स जो हैं वो ख़त्म होंगी। ठीक है, ये ऊर्जा है यहाँ पर। नेक्स्ट
देख लेते हैं आपके लिए गाइडेंस क्या है। फिर नेम इनिशियल्स देखेंगे, राशियां सारी हैं, राशियां नहीं देखेंगे आज, सारी राशियां हैं, ठीक है। बी योर ओन फर्स्ट प्रायोरिटी। मैं क्या बोलूँ, मैं कुछ नहीं बोल रही। अब आपको पता है, यूनिवर्स भी आपको कई बार बता चुके हैं कि अपना ध्यान रखो। पेंट करने का मन है, डांस करने का मन है, म्यूजिक सुनने का मन है, वेकेशन पे जाने का मन है, कुछ अच्छा खाने का मन है, कुछ अच्छा पहनने का मन है, गो फॉर इट। सबसे पहले भगवान आपके अंदर बैठे हैं, उनको खुश कर लो थोड़ा सा, बाहर की दुनिया को बाद में करते रहना, ठीक है। डोंट डाउट योर वर्थ। ओ माय एम्प्रेस और माय एम्परर्स, जितने भी एम्परर एम्प्रेस हैं भाई, डोंट डाउट योर वर्थ, यू आर वर्दी। ये चीज़ तो आपके पर्सन को भी समझ में आ गई है, और मैंने बताया भी आपको, अभी मैंने एक्सप्लेन भी किया, यू आर वर्दी भाई, डोंट डाउट योर वर्थ। आई एम ऑलवेज इनफ लिखा हुआ है उस पर, देखो, आई एम ऑलवेज इनफ, ठीक है। सो ये मत सोचो क्या होगा और क्या नहीं होगा, जो होगा बहुत अच्छा होगा लाइफ में, ठीक है। नेम इनिशियल्स देखते हैं यहाँ, NAOZGUXCBAWPRNKTLCJ, ये आपके पार्टनर के या आपके नेम इनिशियल्स हो सकते हैं। मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट रीडिंग में। रीडिंग कैसी लगी है, रेजोनेट हुई है नहीं हुई है, लाइक करना, सब्सक्राइब कर लेना, हाइप कर देना, बहुत सारा प्यार आप सबको। गॉड ब्लेस यू। ओम साई राम।